कर्टिस लियोन द्वारा आत्मानुशासन मानसिकता के इस ऑडियो बुक सारांश में आपका स्वागत है। आत्मानुशासन एक अवधारणा है जो अक्सर कई लोगों को डराती है और निराश करती है। वे यह सोचकर इसे गलत समझते हैं कि यह उन्हें आनंददायक चीजें करने से रोकता है और उन्हें उबाऊ कार्य करने के लिए मजबूर करता है। वास्तविकता में हम जानते हैं कि आत्मानुशासन आवश्यक है क्योंकि यह हमें अपने लक्ष्यों की ओर धकेलता है। गहराई से हम इसके लाभों को पहचानते हैं। हम जानते हैं कि यह हमारी मदद कर सकता है, लेकिन हम इसके महत्व को नकारने की कोशिश करते हैं क्योंकि इसे लागू करना चुनौतीपूर्ण है। आत्मानुशासन मुश्किल है क्योंकि हम अपने आंतरिक दुश्मन से निपट रहे हैं, जो कि हम स्वयं हैं। हमारा मन अपने आराम क्षेत्र को छोड़ने का विरोध करता है और हमारा शरीर पुरानी आदतों से चिपका रहता है। यह प्रतिरोध हमें बदलने और बेहतर बनने से रोकता है। बदलाव कठिन है, लेकिन इस सारांश से आपको मदद मिलेगी। इस सारांश के अंत तक आपके पास जीवन में जो कुछ भी आप चाहते हैं उसे करने का आत्मविश्वास और अनुशासन होगा। यह सारांश आत्मानुशासन के लिए एक शक्तिशाली मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करता है। बाधाओं पर विजय प्राप्त करें और अपने सपनों को प्राप्त करें। हमारे साथ अंत तक बने रहें और आपको व्यावहारिक रणनीतियां और अंतर्दृष्टि मिलेंगी जो आपके जीवन को बेहतर के लिए बदल देंगी। जाने क्यों एस एक अनाथ किशोर है जो एक पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी बनने का सपना देखता है। वह दिनरात अथक अभ्यास करता है। उसने शराब और धूम्रपान जैसी सभी बुरी आदतों को छोड़ दिया है और केवल अपने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। वह खुद को कुछ बनाने और अपने माता पिता द्वारा त्यागे गए एक दयनीय अनाथ होने की छवि को त्यागने के लिए दृढ़ है। इस यात्रा में एस को कई अस्वीकृतियों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने तब तक अथक परिश्रम किया जब तक उसने अपने सपने को वास्तविकता में नहीं बदल दिया। आत्मानुशासन एक एथलीट की सबसे बड़ी संपत्ति है। हालांकि अगर कोई व्यक्ति यह नहीं जानता कि वह कुछ क्यों कर रहा है, तो आत्मानुशासन अपना अर्थ खो देता है। एस केवल कड़ी मेहनत के माध्यम से एक पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी नहीं बन। अपने उद्देश्य या क्यों को जानना कठिन होगा। यह आपको दृढ़ रहने में मदद करता है। यह आपको सुबह उठने और अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने में मदद करता है। यह अध्याय आपके क्यों को खोजने के कुछ प्रभावी तरीकों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। पहला कदम अपने आप को उस व्यक्ति के रूप में कल्पना करना है जो आप बनना चाहते हैं। अपने क्यों को खोजने के लिए आपको यह जानना होगा कि आप क्या चाहते हैं। यदि आप स्पष्ट रूप से समझते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो यह सबसे अच्छा होगा। आप जिस व्यक्ति बनना चाहते हैं उसकी कल्पना करने से आपका ध्यान बेहतर बनने की ओर जाएगा। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं। यह स्पष्ट करने के लिए कि आप क्या चाहते हैं, आपको यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि आप कितना वजन कम करना चाहते हैं और किस समय सीमा में। उन चीजों की कल्पना करें जिनका आप सपना देखते हैं और वहां से आगे बढ़े। कल्पना करने के लिए एक विशिष्ट समय और स्थान के बारे में सोचें और बेहतर परिणाम प्राप्त करने की आदत डालें। उदाहरण के लिए, एस एक पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी बनना चाहता था। उसका उद्देश्य लोगों के सामने अपनी योग्यता और महत्व साबित करना था और उसका कारण यह था कि वह दुनिया में अपनी जगह खोजने की कोशिश कर रहा एक अनाथ था। आपका उद्देश्य आवश्यक है, लेकिन इसके पीछे का कारण जानना भी आवश्यक है। बहुत से लोग अपना उद्देश्य जानते हैं, लेकिन यह उन्हें अनुशासन की ओर धकेलने और अवसर खोजने के लिए पर्याप्त नहीं है। कई लोग अभी भी पुरानी आदतों से चिपके हुए हैं क्योंकि उन्होंने एक ठोस आधार नहीं बनाया है। यह जानना आवश्यक है कि आप अपना उद्देश्य क्यों चाहते हैं। यही वह कारण है जो आपको बदलने में मदद करता है। इसे समझने के लिए आप दो सूचियां बना सकते हैं। पहली सूची में अपने सभी लक्ष्य और अनुशासित और आत्मविश्वासी होने के कारण लिखें।
आप दूसरी सूची में अनुशासित होने के सभी सकारात्मक प्रभावों और लाभों को भी सूचीबद्ध कर सकते हैं। आत्मनुशासित न होने के नकारात्मक प्रभावों को लिखें। उन सभी संभावित चीजों की सूची बनाएं जो कार्रवाई न करने पर हो सकती हैं। इन सूचियों का विश्लेषण करने से आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आप क्या चाहते हैं। अपने बहाने बंद करो। आपकी सबसे बुरी आदतों में से एक है टालमटोल, चीजों को कल तक टालने की आदत। यह आदत आपको एक बेहतर इंसान बनने से रोकती है और आपको उन गतिविधियों में उलझा देती है जो आपको आगे बढ़ने में मदद नहीं करती हैं। अपने द्वारा बनाए गए बहानों को खत्म करके आप अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। यहाँ कुछ बहाने के उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें आपको बनाना बंद कर देना चाहिए। सही समय का इंतजार करना बंद कर दें। कुछ लोगों का मानना है कि आपको केवल तभी काम करना चाहिए जब आपका मन करे। ये आमतौर पर वे लोग होते हैं जो भावनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं, लेकिन आत्मनुशासन इस तरह से काम नहीं करता है। आपको सही समय का इंतजार करना और अपनी भावनाओं के आधार पर कार्रवाई करना बंद कर देना चाहिए। भावनाएं हमेशा बदलती रहती हैं और अत्यधिक अप्रत्याशित होती हैं। खासकर कुछ न करने के लिए उन पर निर्भर रहने से केवल बदतर स्थिति ही पैदा होगी। आत्मनुशासन उन सीमाओं से परे जाता है जो हम खुद पर लगाते हैं। यह सही समय पर विश्वास नहीं करता है। यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि क्या किया जाना चाहिए। अगर आप खुद को सही समय का इंतजार करते हुए पाते हैं तो अपने आप को अपने कारण की याद दिलाएं। बहाने से प्रेरणा के लिए अपनी मानसिकता बदलने से आपको कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। इससे पहले कि वे आपको हरा दें, आपको अपने बहानों से छुटकारा पाना होगा। उदाहरण के लिए, आप व्यायाम करने के लिए सुबह 6 बजे उठते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करते क्योंकि आपको लगता है कि यह बहुत जल्दी है। अगले दिन आप सुबह 7:00 बजे उठते हैं और फिर भी व्यायाम नहीं करते क्योंकि आपको लगता है कि बहुत देर हो चुकी है। यदि आप अपने लिए बहाने बनाते रहेंगे तो आप कुछ हासिल नहीं करेंगे। इसलिए सबसे अच्छा है कि जो करने की जरूरत है वह करें और बहाने बनाना बंद करें। बहाने बनाना बंद करने का एक और प्रभावी तरीका है अपने निर्णय लेने के कौशल को विकसित करना। जैसा कि लोकप्रिय पुस्तक द पावर ऑफ हैबिट के लेखक चार्ल्स डोइग ने कहा है, आपके मस्तिष्क का वह भाग जो आदतों के लिए जिम्मेदार है बेसिल गैंग्लिया है। यह क्षेत्र स्मृति, भावनाओं और पैटर्न न जैसी सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए भी जिम्मेदार है, जो सामूहिक रूप से हमारी आदतों का निर्माण करते हैं। सरल शब्दों में इसका क्या अर्थ है? बेसिल गैंग्लिया आदतों को स्वचालित बनाता है। हर बार जब आप कोई आदत डालते हैं तो आप इसके बारे में फिर से नहीं सोचते हैं, आप बस इसे करते हैं। इसलिए यदि आप अपनी दिनचर्या से एक आदत को खत्म करना चाहते हैं तो आपको निर्णय लेने का अभ्यास करने की आवश्यकता है। आपको पुरानी आदतों को स्वचालित होने से रोकने और नए पैटर्न का निर्माण शुरू करने की आवश्यकता है। शुरुआत में पुरानी आदतों को हटाना अजीब लग सकता है। आपके मस्तिष्क के लिए परिवर्तनों को समायोजित करना और जल्दी से स्वीकार करना कठिन हो जाता है। यह परिवर्तनों का विरोध करेगा और आपको पुरानी आदतों की ओर वापस खींच लेगा। यह सबसे चुनौतीपूर्ण लड़ाई हो सकती है और आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप जीतें। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है। जब भी आप दर्पण में देखते हैं तो आप पाते हैं कि आपका वजन बढ़ गया है, इसलिए आप पहले दिन व्यायाम और जॉगिंग शुरू करने का निर्णय लेते हैं। आप उत्साहित महसूस करते हैं, लेकिन दूसरे दिन तक आप प्रेरणा खोने लगते हैं और आलस्य की अपनी पुरानी आदत में वापस आ जाते हैं। इस तरह आप दूसरे दिन हार मान लेते हैं और व्यायाम करना बंद कर देते हैं। मुद्दा यह है कि व्यायाम करना शुरू में अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि आप अपनी दैनिक दिनचर्या के खिलाफ जा रहे हैं। हालांकि यदि आप आलस्य को खुद पर हावी नहीं होने देते हैं तो यह प्रत्येक गुजरते दिन के साथ आसान हो जाएगा।
एक अन्य तरीका मंत्र का उपयोग करना है। मंत्र एक सकारात्मक जाप है जिसे आप रोजाना खुद से कह सकते हैं। आपके मंत्र में आपके बारे में सकारात्मक शब्द शामिल होने चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप रोजाना व्यायाम करना चाहते हैं तो इसका एक कारण यह है कि आप अपने आप से नकारात्मक बातें कहते हैं। आप कहते हैं कि आप आलसी हैं, व्यायाम से नफरत करते हैं या व्यायाम आपकी मदद नहीं करेगा। आत्मानुशासन के बारे में एक मंत्र बनाना नकारात्मकता से निपटने का सबसे अच्छा उपाय है। यदि आप जीवन में एक लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हर दिन एक मंत्र का जाप करना चाहिए। आप खुद से कह सकते हैं कि आपको व्यायाम करने में मजा आता है या व्यायाम के लाभों की सूची बना सकते हैं। आपको विश्वास होना चाहिए कि आप जो भी खुद से कहते हैं वह पूर्ण सत्य है। ऐसा करने से आप अपने शरीर को व्यायाम करने के लिए राजी कर लेंगे। जाप के अलावा आप अपना मंत्र लिख सकते हैं और इसे अपनी साइड टेबल पर या अपने दर्पण के सामने रख सकते हैं। इसे रोजाना देखना सुनिश्चित करें और इन चरणों का पालन करके खुद को याद दिलाते रहें। आप बहाने बनाना बंद कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक आत्मानुशासन विकसित कर सकते हैं। एक कार्य योजना बनाएं। अब जब आप जानते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं और आपने अपने बहाने खत्म कर दिए हैं, तो एक व्यावहारिक कार्य योजना बनाने का समय आ गया है। यह योजना आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे मुफ्त प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप पारंपरिक तरीकों को पसंद करते हैं तो आप अपनी कार्य योजना बनाने के लिए कलम और कागज का उपयोग कर सकते हैं। समय, कार्रवाई की संभावना, समस्याओं को हल करने की रणनीति और प्रगति की स्थिति जैसे कॉलम शामिल करना सुनिश्चित करें। आप अपनी कार्य योजना को कितना विस्तृत बनाते हैं यह आप पर निर्भर करता है। हालांकि याद रखें कि आपके लक्ष्य स्मार्ट लक्ष्य विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, यथार्थवादी और समय पर होने चाहिए। स्मार्ट लक्ष्य कार्यों को प्रबंधनीय बनाते हैं ताकि आप उन्हें टालें नहीं। आप बल्कि जितनी जल्दी हो सके उन्हें पूरा करने का प्रयास करें। आत्मानुशासन स्थिरता के बारे में है और यदि आप नहीं जानते कि क्या कार्रवाई करनी है तो लगातार बने रहना मुश्किल होगा। योजना आपके दिमाग को अनुशासित करने में मदद करती है और रोजाना एक विशिष्ट समय पर शुरू करने से आपको एक दिनचर्या स्थापित करने में मदद मिलेगी। आत्मानुशासन की आपकी यात्रा में कई चुनौतियां होंगी। इन चुनौतियों पर विजय पाने के लिए आपको योजना बनाने की आवश्यकता है कि अगर कुछ अप्रत्याशित होता है तो क्या करना है। आप संभावित समस्याओं की भविष्यवाणी करने या उनकी अपेक्षा करने और उन्हें हल करने के लिए रणनीति विकसित करने का प्रयास कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको सुबह 5 बजे उठने की आवश्यकता है, कल सुबह 5 बजे हैं, लेकिन पता है कि आप अलार्म बंद कर सकते हैं और वापस सो सकते हैं। घर पर किसी को अपना जवाबदेही भागीदार बनाने के लिए कहें और यदि आपके पास मदद करने के लिए कोई नहीं है तो आपको जगा दें। अपने फोन को अपने बिस्तर से दूर रखने की कोशिश करें, इसलिए आपको अलार्म बंद करने के लिए बिस्तर से बाहर निकलना होगा। आप अपनी समस्याओं को हल करने के लिए विभिन्न रणनीतियों का प्रयास कर सकते हैं। आपका लक्ष्य सभी संभावित मुद्दों की योजना बनाना और उन्हें ठीक करना है। अपनी प्रगति को ट्रैक करें, इसका विश्लेषण करें और यदि आवश्यक हो तो चीजों को समायोजित करें। पिछले कुछ दिनों में अपनी योजनाओं और कार्यों के परिणामों की समीक्षा करने से आपको यह जानने में मदद मिलेगी कि क्या आपने अपने लक्ष्य की ओर कोई प्रगति की है। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य व्यायाम के माध्यम से 20 पाउंड वजन कम करना था, तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी बदलाव को देखने के लिए आपको अपने वजन की कितनी बार जांच करनी है। अपनी योजनाओं के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने से आपको अपने आत्मानुशासन में सुधार करने और अपनी प्रगति को देखकर प्रेरित रहने में मदद मिलेगी।
कभी कभी गलतियों के कारण आपको अपनी कार्य योजना में महत्वपूर्ण बदलाव करने की आवश्यकता हो सकती है। याद रखें कि असफल होने में कोई नुकसान नहीं है। असफल होने से आपको सीखने का मौका मिलता है, जो एक शुरुआती के लिए फायदेमंद है। खुद को दंडित करने के बजाय अपने प्रयासों की सराहना करें। जब आप असफल होते हैं तो आपके पास दो विकल्प होते हैं, हार मान ले या खड़े हों और फिर से लड़े। यदि आप समाधान खोजने के बजाय अपनी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप निश्चित रूप से असफल होंगे। आत्मानुशासन विकसित करने में स्थिरता महत्वपूर्ण है। अपनी गलतियों पर ध्यान दें, समझें कि आपने क्या और क्यों गलत किया और फिर खुद को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करें। गलतियां करने के ये खुद की आलोचना न करें या खुद को दोष देने के बजाय खुद के बारे में नकारात्मक बात न करें। गलती से सीखें, इसे बढ़ने के अवसर के रूप में उपयोग करें और खुद को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करें। अपने आप को याद दिलाएं कि आपने क्यों शुरू किया था। अपने दिमाग में बड़ी तस्वीर बनाएं और खुद को याद दिलाएं कि आप जो चाहें प्राप्त कर सकते हैं। इन चरणों का पालन करके आप एक प्रभावी कार्य योजना बना सकते हैं, जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस यात्रा को शुरू करना और आत्मानुशासित बनना 0 से 100 तक जाने जैसा है। यह उतार चढ़ाव से भरा होगा। समझें कि आप एक दिन में आत्मानुशासन नहीं सीख सकते। यह धीरे धीरे अच्छा होगा। जब आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करते हैं, यहाँ उन पर काबू पाने के लिए कुछ रणनीतियाँ दी गई हैं। एक, जो आपको आकर्षित करता है उससे खुद को दूर रखें। आप खुद को किसी और से बेहतर जानते हैं। आप जानते हैं कि क्या आपको खुश करता है और क्या आपको दुखी करता है। आप अपनी पुरानी आदतों, विकर्षणों और उन चीजों से अवगत हैं जो आपको उत्साहित करती हैं। अगर आप जानते हैं कि क्या आपको नीचे ला सकता है, तो आपको उन्हें हर कीमत पर बचना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप धूम्रपान का आनंद लेते हैं तो आपको अपने धूम्रपान करने वाले दोस्तों से तब तक बचना चाहिए जब तक आप धूम्रपान न करने पर नियंत्रण विकसित नहीं कर लेते। सभी सिगरेट पैक और ऐसी कोई भी चीज फेंक देना सबसे अच्छा है जो आपको धूम्रपान की याद दिलाती है। आप अपने मन को जिन प्रलोभनों से भरते हैं, उनका प्रभाव आपकी मानसिकता पर पड़ता है। इसलिए अपने मन को प्रलोभन का विरोध करने के लिए कहना और उसकी कल्पना करना आपको सूचित करेगा। अपने मस्तिष्क को चेतावनी दें कि वह किसी भी कीमत पर प्रलोभन को स्वीकार न करे। उदाहरण के लिए, यदि आप बहुत अधिक चॉकलेट खाने से बचना चाहते हैं तो फ्रिज में स्वादिष्ट चॉकलेट देखने की कल्पना करें, लेकिन इसे खाने के बजाय दरवाजा बंद कर दें। प्रलोभन से बचने की कल्पना करते रहें जब तक आपको विश्वास न हो जाए कि आप इसे कर सकते हैं। जितना अधिक आप आश्वस्त होंगे, उतना ही अधिक आत्मानुशासन आपके पास होगा। 3 दीर्घकालिक परिणामों के साथ तत्काल संतुष्टि की तुलना करें। तत्काल संतुष्टि का अर्थ है तत्काल संतुष्टि अक्सर हम काल संतुष्टि के लालच में देते हैं। हम जानते हैं कि चॉकलेट खाने से हमें अच्छा लगेगा। हम यह भी जानते हैं कि सोशल मीडिया की जांच करने से हमारे डोपामाइन हार्मोन में वृद्धि होती है, जो हमें अच्छा महसूस कराता है। हमारे सभी प्रलोभन हमें अच्छा महसूस कराते हैं, लेकिन अगर हम खुद को याद दिलाते हैं कि यह आकर्षण केवल अस्थायी है और लंबे समय तक नहीं है, तो इसे दूर करने की हमारी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तत्काल संतुष्टि से बचने का एक और तरीका सबसे खराब संभावित स्थिति के बारे में सोचना है। उदाहरण के लिए, आइए धूम्रपान को लें। हम सभी जानते हैं कि नियमित धूम्रपान से गंभीर फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। अब इसकी कल्पना करें जैसे कि यह एक वास्तविकता बन गई है। इस बारे में सोचें कि आपको दवा पर कितना पैसा खर्च करना होगा। उन सपनों के बारे में सोचें जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं। जब भी आप लुभाए जाते हैं, अपने सबसे बड़े डर के बारे में सोचें और इसे घटित होते हुए देखें। 4, अपने आप को विचलित करने का प्रयास करें। अपने प्रलोभनों के बारे में सोचना बंद करें और अन्य महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। अपने दिमाग को व्यायाम, पढ़ने या किसी भी काम में व्यस्त रखें।
अपने आप को तब तक विचलित करें जब तक आप प्रलोभनों से छुटकारा नहीं पा लेते। इन रणनीतियों का पालन करके आप विकर्षणों पर काबू पा सकते हैं और आत्मानुशासन की ओर अपनी यात्रा पर केंद्रित रह सकते हैं। निष्कर्ष: इस सारांश ने आपको आत्मानुशासन विकसित करने के लिए कई प्रभावी अभ्यास प्रदान किए हैं। इसने आपको दिखाया है कि आत्मानुशासन आपके कारण को जानने से शुरू होता है, एक ठोस आधार बनाने से आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है। आपने यह भी सीखा है कि आत्मानुशासन आपको बहाने बनाने से रोकता है, अपनी भावनाओं पर भरोसा करने से काम नहीं चलेगा। इसलिए वह करें जो आपको करने की आवश्यकता है और शिकायत करना बंद करें। इसके अतिरिक्त इस सारांश ने आपको एक प्रभावी कार्य योजना बनाने में मदद करना सिखाया है जो आपको बेहतर बनाने में मदद करेगी। एक कार्य योजना आपको अधिक सुसंगत और जिम्मेदार बनाती है। अंततः आप सीखते हैं कि प्रलोभन हर जगह हैं। अब आप जानते हैं कि संभावित समस्याओं से कैसे निपटें और उन्हें ठीक करें। याद रखें कि ये अभ्यास काम नहीं करेंगे यदि आप खुद को बेहतर नहीं बनाते हैं और लगातार नहीं रहते हैं। इस सारांश ने आपको जीवन में सफल होने का रास्ता दिखाया है, लेकिन कार्रवाई किए बिना यह संभव नहीं होगा। हम सभी जानते हैं कि परिवर्तन एक बार जब आप सफल हो जाते हैं तो सफलता आपके पास आएगी। इस सारांश को सुनकर कोई भी आपकी गलतियों को याद नहीं रखेगा। आपने पहले ही पहला कदम उठा लिया है। इसलिए समय बर्बाद करना बंद करें और अपने सपनों को प्राप्त करने पर काम करना शुरू करें। लगातार रहें, अनुशासित रहें और आप वह बन जाएंगे जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। कर्टिस लियोन द्वारा स्वानुशासित मानसिकता की इस ऑडियो पुस्तक सारांश को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह सारांश उपयोगी लगा तो कृपया अधिक जानकारीपूर्ण सारांश के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जब भी हम नई सामग्री अपलोड करते हैं तो अधिसूचित होने के लिए बेल आइकन को हिट करना न भूलें। हमें आपके विचार और प्रतिक्रिया सुनना अच्छा लगेगा, इसलिए कृपया नीचे एक टिप्पणी छोड़ दें। आप इस सारांश से क्या रणनीति लागू करने की योजना बना रहे हैं? हमें बताएं कि यह आपके लिए कैसे काम करता है। आत्मानुशासन की आपकी यात्रा को याद रखें, अब शुरू होता है। अब आगे बढ़ते रहें, प्रेरित रहें और अगली बार तक अपने सपनों को कभी न छोड़ें। अनुशासित रहें और अपना ख्याल रखें।